हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं अनुराग प्रजापति आप सभी का अपने छोटे से यूट्यूब चैनल अनुराग प्रजापति लेक्चरर्स में आप सभी का स्वागत करता हूं अपने छोटे से यूट्यूब चैनल में। तो हम वन पथ पर तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली ग्रंथ से वन पथ पर जिसमें अयोध्याकांड तुलसीदास जी द्वारा रचित अयोध्याकांड से यह लिया गया है। तो आज हम पढ़ेंगे। चलिए बिना देर किए हुए हम तो आज पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए। पुरते निकसी रघुवीर बधू धरि धीरे गए मग में डग द्वय धरि धीरे गए मग में डग द्वय झलकी भरी कान कनी जल की फुटे सूख गए मधुरा धरे वह फिर बुझती है चल नोया बकेती कपड़ कुटी करी हों कित है तीय की लखी आतुर तापीय की अखिया अति चारु चली जले चुए। तो चलिए, पुरते पुर माने श्रृंगवेरपुर, ते माने में, ते माने से श्रृंगवेरपुर में निकलती है, निकलती है रघुवीर बहू यानी कि सीता जी धैर्य माने धारण करके, धीर माने धैर्य। ठीक है, मग में डगद्वय जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ती हैं धैर्य को धारण करके सीता जी श्रृंगवेरपुर में जो है ना, श्रृंगवेरपुर में सीता जी अपने मन में धैर्य को धारण करके जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ती हैं तो क्या होता है, जल की भरी कान कनी जल की कुटे सूख गए मधुरा धर। जल की माने झलक उठता है उनके मस्तक पर बूंदे, जल की बूंदे टपक उठती हैं मतलब जल की बूंदे दिखाई देने लगती हैं, यानी पसीने उनके मस्तक पर आने लगते हैं, मस्तक पर पसीने की बूंदे दिखाई देने लगती हैं। कुटे सूख गए मधुरा धर, यानी कि उनके गला और दोनों मधुर होठ सूख गए हैं। फिर बूझती, झलकी माने झलक उठता है, भरी माने भरी, और भाल माने मस्तक, कनी माने बूंदे, जल माने जल यानी पसीना, की माने की, फूट माने गला, सूख माने सूख गया, और फिर गए मधुराधर माने मधुर धन अधर यानी दोनों मधुर होठ, और फिर दोनों झलकी उनके मस्तक पर जल की बूंदे यानी पसीने की बूंदे दिखाई देने लगती हैं, और फिर पूरे सूख गए मधुराधर हुए उनके मस्तक गले, और फिर दोनों होठ मधुर से होठ सूख जाते हैं। ठीक है, फिर बूझती है चलनो या केतिक, फिर अपने पति से अपने पिया से पूछती हैं कि हे पति पिया, अब हमें कितनी दूर जाना है, अब हमें। फिर बूझत माने पूछती हैं, फिर पुनः चलनो माने चलना है, अब माने अब केतिक माने कितना, पड़ कुटी माने पत्तों की कुटिया बनानी है, करिहो माने करना है, हित माने कि तो है वह कहाँ है जहाँ। हाँ, फिर बूझती है चलनो अब केतिक पड़ कुटी करिहो की तो है। अपने पति से पूछती है पिया, अब हमें इतने दूर चलना है जहाँ पर हमें पत्तों की कुटिया का निर्माण करना है और हमें रहना है वहीं पर। ठीक है, तीय की लखी आतुरता पिय की अखिया अति चारु चली जल चोय। तीय की लखी आतुरता, तीय माने पत्नी, लख माने देख करके, आतुरता माने व्याकुलता, पिय माने पिय यानी श्री रामचंद्र जी की अखिया, श्री रामचंद्र की जो आंखें हैं ना, आंख, अति माने अति बहुत ज्यादा, चारु माने नम, और फिर चारु माने हाँ चली जल चोय, उनकी आंखें जो है आंखें नम हो जाती हैं, उनकी अपनी पत्नी की आतुरता को व्याकुलता को देख करके उनकी आंखें नम हो जाती हैं। पुरते निकसी रघुवीर बधू, एक बार फिर से, पुरते निकसी रघुवीर बधू धरि दीर गए मग में डगद्वय झलकी भरी कान कनी जल की पुट सूख गए मधुरा धरवे। फिर बुझती है चलनो या केती पड़ कुटी करिहो की तुम्हें, की लखी आतुरता पिय की अखिया अति चारु चली जल पे। ठीक है, पुरते माने श्रृंगवेरपुर में, निकली माने निकली। जैसे ही पिया जी धैर्य धारण करके श्रृंगवेरपुर में दो कदम आगे बढ़ती हैं, धैर्य धारण करके 2 कदम आगे, जैसे ही पिया जी धैर्य धारण करके 2 कदम आगे बढ़ती हैं, वैसे ही उनके मस्तक पर जल की बूंदे, पसीने की बूंदे दिखाई देने लगती हैं, और फिर उनका गला सूख जाता है, प्यास के कारण सूख जाता है, उनके होठ सूख जाते हैं, दोनों मधुर होठ सूख जाते हैं। फिर बूझत अपने पति से पूछती हैं कि हे पिया, अब हमें कितनी दूर चलना है जहाँ पर पति की कुटिया बनाकर रहना है, करिहो कि तुम्हें कहाँ पर निर्माण करना है हमें। तीय की लखी आतुरता पिय की अपनी पत्नी की व्याकुलता को देख करके, अपनी पत्नी की व्याकुलता को देख करके श्री रामचंद्र की आंखें नम हो जाती है। ठीक है, तो समझ में आ गया। चलो, ठीक है, ये हो गया। चलिए, इसमें जल को गए लखन है लड़का परिखाओ पिय छाह घड़ी को है ठाढ़े। जल को गए लखन है लड़का परिखाओ पिय छाह घड़ी को है ठाढ़े। जल को गए लखन है लड़का, यानी कि यहाँ पर सीता जी अपने पति श्री रामचंद्र जी से वार्तालाप कर रही हैं, कि मतलब बातें कर रही हैं कि हे पिया, जो लखन लड़का यानी कि लखन, सीता जी अपने पति से कह रही हैं लखन जल को लाने गए हैं, परिखाओ पिय
घरिक माने परीक्षाओं पिय, जल को गए लखन है लड़का लड़का परीक्षाओं पिया छाह घरिक है थाड़े, यानी कि जल को हे पिया, जब तक लखन जल को लाने गए हैं तब तक आप छाया में खड़े होकर के, एक घड़ी छाया में खड़े होकर के आप प्रतीक्षा कर लीजिए। आओ हम प्रतीक्षा कर लें, क्योंकि प्रतीक्षा हे पिया, जब तक लखन जल को लाने गए हैं तब तक आप आइए छाया में खड़े होकर के एक घड़ी विश्राम कर लीजिए। ठीक है, ऐसा कौन बोल रहा है? सीता जी अपने पति श्री रामचंद्र जी से कह रही हैं। ठीक है, चलिए। पोछ पसेऊं बयारी कराऊं और उपाय पकाई हूं भूरी दाढ़े, पोछ पसेऊं, तब तक मैं आपके पसीने को पोछ देती हूँ और फिर हवा कर देती हूँ, और फिर अरु पाए पखारी हूँ भोगरी दाढ़े, और आपके जो गर्म धूल से जले हुए पैर हैं उनको मैं पखार दूं। तब तक आइए आप छाया में खड़े हो जाइए, एक घड़ी विश्राम कर लीजिए, और तब तक मैं आपके पसीने को पोंछ दूं और फिर हवा कर दूं, और आपके पैरों को पखार कर आपके गर्म धूल से जले हुए पैरों को पखार दूं। ठीक है। तुलसी रघुवीर प्रिया सम जान के बैठ विलंब लव कंटक काढ़े। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी नो, तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी को थका हुआ जान करके कह बैठ विलंब लव कंटक काढ़े, और बिना विलंब किए उनके पास वो छाया में चले जाते हैं, और फिर उनके सीता जी के जो पैर में चलते चलते उनके कंटक यानी कि कांटे गड़े हुए थे उनको निकाले। ठीक है। तुलसी रघुवीर प्रिया समझाने के कहे बैठ विलंब लव कंटक काढ़े का। से हाँ, तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी की व्याकुलता को देख करके वे बिना देर किए हुए छाया में चले जाते हैं और विश्राम करने लगते हैं, और अपनी पत्नी के चलते चलते जो उनकी पत्नी के पैरों में यानी सीता जी के पैरों में कांटे गड़ गए थे उनको निकाल दिए। कौन? भगवान श्री रामचंद्र जी। ठीक है। जानकी नाह को नेह लख्यों, जानकी नाह को नेह लख्यों पुल को तन बाई विलोचन बाढ़े। जानकी नाह को नेह लख्यों, जानकी नाह को नेह लख्यों पुल को तन बाई विलोचन बाढ़े। जानकी नाह को रानी मैं, चलिए तीसरा लाइन, तीसरी पंक्ति, तीसरा चलिए तीसरा में। रानी मैं जानी अजानी महा पविपाहन होती कठोर यो है, अरे राजा हूँ काज आकाज ना जानो, अरे कहो तीय की जिन कान की यो है। रानी मैं जानी अजानी महा पविपाहन होते कठोर यो है, राजा हूँ काज आकाज ना जानो, कहो तीय को जिन कान की यो है। ऐसे मनोहर मूर्त ये बिछुड़े कैसे प्रीतम लोग जियो हैं, आखिर में ऐसा की राखी बे जोग इन्हें किनके बनवास दियो है। ठीक है। रानी में जानी, यहाँ पर जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी और सीता जी और लक्ष्मण, ये उस समय की बात है तब सीता जी लक्ष्मण और फिर श्री रामचंद्र जी जब वनवास हो जाते हैं एक गांव में, जब रुकते हैं पानी पीने के लिए, तो वहाँ पर ये वहाँ की बात है। ठीक है, वहाँ की बात है। वहाँ पर सखियाँ क्या बात करती हैं, उनको वहाँ पर वे पानी पीने के लिए और विश्राम करने के लिए रुकते हैं, और फिर वे क्या बात करती हैं कि रानी मैं जानी अजानी महा, ये सखी हमें लगता है कि जो रानी कैकेयी है ना, वो अज्ञानी ही होगी, अज्ञानी ही है। पविपाहन हूते कठोर ही हो है। पविपाहन पवि माने वज्र, पाहन माने पत्थर, हूते कठोर ही हो, यानी कि अपने दिल को पत्थर वज्र और पत्थर के जैसा कठोर किया है, जो अपने दिल को पत्थर और वज्र के जैसा कठोर किया है, जिन्होंने ऐसे अपने जो सखियां आपस में बात करती हैं कि कहती हैं कि ये सखी हमें लगता है वो जो रानी है ना, वो अज्ञानी ही है। अविपाहन होते कठोर ही, जो जिन्होंने अपने हृदय को वज्र जैसा पत्थर जैसा कठोर किया है। राजा हूँ काज काज न जाने, कहो तीय को जिन कान कियो है। और कहते हैं कि सखी ये बात करती हैं कि कहती हैं राजा भी अकाज न जाने, राजा हूँ काज अकाज न जानो, या राजा भी अपने कार्य को नहीं समझ पाए, जो अपने कार्य को नहीं जान पाए, जिन्होंने ऐसा अपनी पत्नी के कहने मात्र से ही ऐसा कार्य कर दिया। बताइए ये सखियों हमें लगता है वो जो राजा है ना, राजा भी वो अराजकता का कार्य नहीं जानता, जिन्होंने ऐसा अपनी प्योर पत्नी के कहने मात्र से ही अपने पुत्रों, इतने सुंदर पुत्रों, और फिर अपनी बहू को, अपने इतने प्राण से प्रिय पुत्र को और अपनी बहू को इस वनवास में छोड़ दिया है, वे भी राजकता का कार्य नहीं जानता। ठीक है, समझ आ गया ना।
ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछुड़े कहते प्रीतम लोग जीव है। ऐसी मनोहर मूर्ति, ऐसे मन को हर लेने वाली मूर्ति, मूर्ति के समान ऐसे रूप जो मूर्ति मूर्ति के समान ऐसी मनोहर मूर्ति यानी मन को हरण करने वाली जो मूर्ति के समान ये रूप हैं, बिछुड़े कैसे प्रीतम लोग जीव हैं, कैसे इनके प्रिय लोग, कैसे इनसे बिछड़ करके कैसे इनके प्रिय लोग कैसे जीवित होंगे। ठीक है, समझ में आ गया ना। ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछुड़े कैसे प्रीतम लोग जीव हैं। भगवान यानी तुलसीदास जी कहते हैं कि सखी आपस में बात करती हैं, कहती हैं ऐसी मनोहर, ऐसी मन को हर लेने वाली मूर्ति, ऐसी सुंदर मूर्ति मूर्ति वाले रूप के जो है, ऐसी मनोहर मूर्ति की ये इनकी ऐसी मोहिनी है, ऐसी मोहिनी वाले अपने बच्चों को कैसे वह वनवास में छोड़ गए कि इनसे इनके प्रीतम यानी कि प्रीतम इनके प्राण से भी प्रिय जो जिन्हें ये प्राण से भी प्रिय हैं, उन्हें वे कैसे इनके प्रीतम लोग कैसे जीवित होंगे। बताओ, ऐसे ही बात करती हैं कि सखी बात करती हैं कि ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछुड़े कैसे प्रीतम लोग जीव हैं होंगे। सखी आपस में बात करती हैं कि ऐसी मनोहर मूर्ति वाले ऐसी मनोहर मूर्ति के जो प्रीतम लोग हैं वो इनसे बिछड़ करके कैसे जीवित होंगे। बताइए। आखिन में सखी राखीबे जो इन्हें किमिके बनवास दियो है। सखिया बात करती हैं कि आंखों में जोग अपने राखीबे आखिन में जति जोग अपने 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 स्वयं में जोग धारण करके इन्हें किसने वनवास को दे दिया है। ऐसे मनोहर मूर्ति के ऐसे कोमल बालकों को ऐसे किसने इन्हें वनवास दे दिया है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है, एक बार फिर से देख लीजिए। रानी में रानी महापविपाहन होते कठोरी हुए। रानी हे सखी, सखी आपस में बात करती हैं कि हे रानी, हे सखी, सखी आपस में बात करती हैं, क्या बात करती हैं, हे सखी, हमें लगता है वो जो रानी है ना, वो जो रानी है ना, वे हमें लगता है वो अज्ञानी है। पविपाहन होते कठोर ही हो, क्योंकि उन्होंने अपने दिल को अपने दिल को वज्र जैसा पहाड़ जैसा पत्थर जैसा कठोर कर लिया, अपने दिल को पत्थर जैसा पहाड़ जैसा वज्र जैसा कठोर कर लिया है। राजा कार्य न जानो, राजा भी जो राजा का कार्य नहीं जानते थे, कहो कि ये को जो राजा का कार्य नहीं जानते, कहो कि को जिन कान कियो है, कहो कि को जिन कान कियो है, जिन्होंने अपने के कहने मात्र से ही ऐसा कार्य कर दिया है। राजा भी राजा का कार्य नहीं जानते हैं। ठीक है, ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछुड़े कैसे प्रीतम लोग जियो है। ऐसी मनोहर मूर्ति वाले ये इनके जो उत्तम लोग हैं, मनोहर मूर्ति वाले, ऐसी मनोहर मूर्ति वाले ये बालक, ये प्रभु, ये श्री रामचंद्र, ये सीता और ये लक्ष्मण, इनके जो प्रियतम लोग होंगे, इनके जो प्रीतम यानी इनके प्रियजन होंगे, वे प्रीतम लोग, इनके प्रियजन जो होंगे वे कैसे जीवित होंगे। बताइए, वे कैसे जीवित होंगे। ऐसे मनोहर मूर्ति वाले लोगों के जो प्रियतम लोग हैं, जो प्रियजन होंगे, वे कैसे जीवित होंगे। आखिर में जोग अपनी आंखों में जो की भावना को धारण करके राखिबे जोग इन्हें किम के वनवास, इन्हें क्यों इनको किसने वनवास दे दिया है। ठीक है, समझ में आ गया ना। चलिए अगला। शीश जटा और बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी भऊ है। तून सरासन बाण धरे, तुलसी बन मार्ग में सुधि सो है। ठीक है, शीश जटा और बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी भऊ है। ठीक है, तून सरासन बाण धरे, तुलसी बन मार्ग में सुधि सो है। सादर बार सुभाए, चितय तुम त्यो हमरो मन मोह। पूछती ग्राम वधु सो कहो, सांवरे से सखी रामरे को है। ठीक है, चलिए। शीश जटा और बाहु विशाल, यहाँ पर उस समय की बात है जब एक सखी, वही पर उसी गांव की बात है कि जब यहाँ पर पानी पीने जाते हैं ये तीनों थके हुए हाल होते हैं, यानी कि वहीं पर एक सखी सीता जी से बात करती है, कहती है, पूछती है, हे सीता, हे तुम्हारी ये जो सीता जी पूछती है, शीश जटा और बाहु विशाल, बिलोचन बाल तिरछी सी भौहें, पूछती है एक सखी, सीता जी पूछती है एक सखी, यानी कि एक जो गांव की महिला है, यानी कि स्त्रियां जो है, गांव की स्त्रियां सीता जी पूछती हैं कि ये जो शीश जटा और बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी भौहें, ये जो शीश पर जटा धारण किए हुए हैं, जटा बांधे हुए हैं, और बाहु विशाल, और जिनकी और हृदय विशाल है, हृदय और फिर भुजाएं विशाल हैं, बिलोचन लाल, और जिनकी आंखें लाल हैं, तिरछी सी भौं हैं, और जिन भौं जो है वे तिरछी हैं।
तूने सरासन बान, तूने सरासन बान बान धरे तुलसी बन मार्ग में सुटी सो है। और फिर जो अपने तून में, अपने तुनीर में, अपने सर्कस में सरासन यानी कि हजारों बहुत से बाण को धारण किए हुए हैं तुलसी वन मार्ग में। और फिर इस वन मार्ग में, इस वन पथ में सूर्य तो हैं, बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं, बहुत सुंदर अच्छे लग रहे हैं। सादर बार बार तू है, और बार बार ऐसा देख करके सुभाष चितय तुम त्यों हमरो मन मोह है। ऐसा सादर बार सुभाष, और बार बार तुमको देख देख कर, आपको देख, सीता जी से सखी एक गांव की महिला कह रही है कि बार बार आपको देख देख करके वे आपकी ओर लग लग कर वे हमारा भी चितय तुम, आपकी चितय तुम त्यों हमारो मन मोह है। आपकी ओर बार बार देख देख कर हमारा भी मन मोह रहे हैं। कौन? श्री रामचंद्र जी, ठीक है, श्री रामचंद्र जी। सादर बार सुभाए चितय तुम त्यों हमरो मन मोह है। सखी कह रही है कि आपकी ओर बार बार देख देख कर हमारा भी मन मोह रहे हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी, ठीक है। पूछति ग्राम बधू सियसो कहो सांवरे से सखी रावरे कहो है। और फिर पूछति ग्राम बधू सियसो कहो सांवरे से सखी रावरे को है। फिर जो सखी है, वो जो गांव की स्त्रियां हैं, वे सीता जी कह रही है, ग्राम बधू गांव की महिला, गांव की स्त्री कह रही है कि ये तो कहो सखी से, हे सखी आप, यानी सीता जी को सखी कह रही है, सीता जी को सखी कह रही है, ये सखी ये जो सांवले पे बैठे हैं, ये जो सांवले से बैठे हैं, ये तुम्हारे क्या लगते हैं? सखी रावरे को हैं। और ये सांवले से जो है वे तुम्हारे क्या लगते हैं? तुम्हारे क्या लगते हैं? ठीक है, बताओगे ना? ठीक है, चलिए सुंदर, सॉरी सुनि सुंदर बहने सुधार से साने, सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे करी नैन दे सैन तीन्हे समुझाई कछु मुस्काई चली। तुलसी ते ही अवसर तो है सबे अवलोकति लोचन लाहुअली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिगसी मनो मंजुल कंज कली। सुंदर सुनि सुंदर बहन सुधार ससाने, और उनकी सयानी है जानकी जानी भली। सोनी सुंदर बहन सुधार ससाने, सयानी है जानकी जानी भली, यानी कि सोनी सुंदर बहन सुधार, ऐसी सुंदर वाणी को सुन करके सीता जी सयानी है जानकी जानी भली, ऐसी सुंदर वाणी को सुन करके सीता जी सुधार अमृत से सुने हुए वाणी को सुन करके सयानी है जानकी जो है ना, वो सयानी भली है, सयानी है जानकी जानी भली। सोनी सुंदर बहन सुधार ससाने, सयानी है जानकी जानी भली। सीता जी सोनी सुंदर बहन सुधार ससाने, अमृत से सुने हुए सुंदर वचनों को सुन करके सयानी है जानकी जानी भली। सुनि सुंदर बहने सुधार ससाने, सयानी है जानकी जानी भली। ऐसी वाणी को सुंदर अमृत से सने हुए वाणी को सुन करके सयानी है जो जानकी सयानी है जान करके, ऐसी वाणी को सुन करके सयानी जानकी जान करके जानी भली, जान करके तिरछे करी नयन दे सैन तिन्हे, तिरछे करी नयन दे सैन तिन्हे समुझाई कछु मुस्काई चली। और फिर अपने भावों को, अपने नैनों को तिरछा करके, अपने नैनों को तिरछा करके सीता जी सैन तिन्हे समझाई चली, और उनको समझा करके, अपने नैनों को तिरछा करके, यानी इशारे से समझा करके हल्का सा मुस्कुरा कर चल देती हैं सीता जी वहाँ से, उनकी सखियों के पास, गाँव की स्त्रियों के पास से चल देती हैं, हल्के से मुस्कुरा करके वहाँ से चल देती हैं। अब मुस्कुरा कर चल देती हैं, यानी ऐसे थोड़ा सा इशारा कर देती हैं कि हाँ वही है मेरे पति, उनके भतार, हाँ एक हिसाब से इशारे में यही समझाती हैं उनके पति हैं, ठीक है। तिरछे करी नयन दय सैन तिन्हे समुझाई कर मुस्काई चली। तिरछे माने तिरछा, करी माने करके, नयन माने नयन आंखों को, दय माने दे, सैन माने सैन तिन्हे उन सबको समझा करके कछु मुस्काई चली, और उनको तिरछे से भावों, तिरछे से आंखों को तिरछा करके इशारे से उनको समझा करके हल्का से मुस्कुरा कर चल देती हैं सीता जी, और उन्हें समझ में आ जाता कि ये उनके पति है, ठीक है। तुलसी ते ही अवसर तो है सब अवलोकति लोचन लाहुअली, तुलसी ते ही अवसर सो है सब अवलोकति लोचन लाहुअली, तुलसी ते ही अवसर सो है सब अवलोकति लोचन लाहुअली। तुलसीदास जी कहते हैं कि ते ही अवसर सो है सब अवलोकति लोचन लाहुअली, तुलसी ते ही अवसर सो है सब, तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसा अवसर देख करके सबकी सब अवलोकत लोचन लाहुअली, सभी ऐसे अवसर देख करके सभी लोग अपनी आंखों का अवलोकत, अपनी आंखों से ऐसे अवसर को देख करके सो है सब सबको अवलोकति लोचन लाहुअली, अपने आंखों के होने से
प्रसन्नता महसूस कर रहे हैं। सभी सखियां अपने ऐसे अवसर को देख देख कर अपनी आंखों के होने से प्रसन्नता महसूस कर रहे हैं कि मेरी आंख के होने से मैं श्री राम जी के दर्शन प्राप्त कर रही हूँ। फिर ऐसे अपनी आंखों के होने का धन्यवाद कर रही है, भगवान का धन्यवाद कर रही है जो मुझे आंखें दिए। ठीक है। अनुराग तड़ागे में भानु उदय बिगस अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिगसी मनोमंजुल कंजकली। अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिगसी मनोमंजुल कंजकली। अनुराग तड़ाग में मनो यहाँ पे यानी कि एक रेखा अलंकार आ गया। मानो अनुराग तड़ाग में प्रेम रूपी तालाब में, अनुराग माने प्रेम, तड़ाग माने तालाब, मी माने में, भानु माने सूर्य, उदय माने उदित हो गया है, बिगसी माने विकसित, मनो माने मानिए, मंजुल 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 कंजकली। ठीक है। मंजुल कंजकली यानी कि कमल का फूल। मानो कि प्रेम रूपी तालाब में भगवान श्री रामचंद्र रूपी प्रेम का सागर, प्रेम का कमल कली, छोटी सी मतलब कली विकसित हो गई है। ठीक है। तो इसी के साथ हमारा आज वनपथ पर चैप्टर समाप्त होता है। ठीक है। आज हमने वनपथ पर पूरा कवर कर लिया है। ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सभी का मैं अपने इसमें आप सभी जो अटेंड किए इस चैनल को, आप सभी जो भी देखा इसे, जो सभी देखेगा उस सभी का धन्यवाद। आप सब कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और फिर कमेंट कीजिए आपको कैसा लगा यह क्लास। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट कीजिए। मैं अगले यानी कि किसी भी सब्जेक्ट का यदि कोई भी यानी अगर फिजिक्स को पढ़ना हो तो आप फिजिक्स के लिए कमेंट कीजिए, या फिर केमिस्ट्री पढ़ना हो केमिस्ट्री के लिए कमेंट कीजिए। यदि आपको केमिस्ट्री पढ़ना हो तो केमिस्ट्री के लिए कमेंट कीजिए, या फिर मैथ पढ़ना हो तो मैथ के लिए कमेंट कीजिए, या फिर कोई भी सब्जेक्ट यानी सोशोलॉजी, यदि आपको सोशल साइंस पढ़ना हो तो आप सोशल साइंस के लिए कमेंट कीजिए। ठीक है। धन्यवाद।